देखो जब जीएसटी पढ़ा रहे थे तो सबसे पहले बताए ना फंडामेंटल ऑफ जीएसटी, ठीक है ना, फिर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नंबर कौन सा था 101, 122nd अमेंडमेंट भेजा गया था, लेकिन कौन सा नंबर था ये 101, ठीक है, मतलब इसके पहले 100 अमेंडमेंट ऑलरेडी पास किए जा चुके थे। फिर जीएसटी क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है, वन नेशन वन टैक्स, डबल जीएसटी मॉडल, गुड सर्विस टैक्स नेटवर्क, यहां से सवाल जरूर हर बार पूछा गया, ठीक है, जीएसटीएन से। फिर जीएसटी काउंसिल क्या है, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन अंडर जीएसटी लॉ, ये सारी बात मैं कर लिया था, ठीक है। चलो ध्यान दो, जब मैं बात कर रहा था सबसे पहले यहां पर यह बात होगी क्या डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। तो जब मैं डायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहा था वहीं पर आपको ये सारी बात क्लियर करा दिया था कि डिफरेंस क्या है डायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स की जब बात करोगे यहां पर तो क्या कहता है, पेयर ऑफ टैक्स एंड सफरर ऑफ टैक्स वन एंड सेम, है ना, बताए थे ना कि यहां पर टैक्स को आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो, जिसका टैक्स होगा उसी के ऊपर उसका बर्डन रहेगा, आप इसके बर्डन को शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे पापा तुमको हर महीने पैसा पे कर रहे हैं, ये किसकी इनकम है, उनकी, ना कि आपकी। इसके ऊपर कौन लायबल है टैक्स पे करने के लिए, वही लायबल है, ना कि आप। फिर यहां पर देखो पेयर ऑफ टैक्स नॉट सफरर ऑफ टैक्स, वेयर एज सफरर ऑफ टैक्स इज नॉट पेइंग डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट। यहां पर दो दो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन। यहां पर पेयर अलग है और सफरर, यहां पर अल्टीमेट जो बर्डन किसके ऊपर पड़ता है, कस्टमर या कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है, ठीक है ना। ध्यान रखिए जीएसटी किसके ऊपर इंपोज है, गुड्स या सर्विस या दोनों के ऊपर, ठीक है ना, जिसका बर्डन इनडायरेक्टली किसके ऊपर पड़ता है, कस्टमर के ऊपर पड़ता है, ठीक है। फिर इनकम बेस्ड टैक्स है, जब भी आप बात जीएसटी की करते हो किस, सॉरी इनकम टैक्स की करते हो किस पर बेस्ड है, इनकम पर। इनकम कौन कमाता है, कोई पर्सन कमाता है। जब आप जीएसटी की करते हैं तो ये किस पर चार्ज होता है, सप्लाई पर, सप्लाई के ऊपर बेस्ड टैक्स है कि नहीं। तो आपको ध्यान रखना, आप सप्लाई किसी करते हो, सप्लाई या गुड्स की करेंगे या सर्विस की करेंगे या गुड्स एंड सर्विस दोनों करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। फिर रेट ऑफ टैक्स आर डिफरेंट, यहां टैक्स के रेट क्या है, अलग अलग है। जिसकी इनकम कम है उसके ऊपर कम रेट से टैक्स है, जिसके ऊपर ज्यादा इनकम है उसका टैक्स रेट, जिसका 50 लाख को एक्सीड करेगा सरचार्ज लगेगा, जिसका 1 करोड़ का एक्सीड करेगा सरचार्ज और बढ़ेगा, 2 करोड़ और सरचार्ज बढ़ेगा, 5 करोड़ और बढ़ेगा, है कि नहीं। तो ये क्या बताता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बट ये क्या बताता है, अगर अंबानी इंडस्ट्रीज है वो भी टाटा नमक खा रही है तो टैक्स पे करिए, आप भी टाटा नमक खाएंगे सेम रेट से टैक्स पे करेंगे, दोनों के रेट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहां पर दोनों जो क्लास वर्ग है आपका, उच्च क्लास वर्ग निम्न क्लास वर्ग, दोनों के ऊपर रेट का इंपैक्ट सेम रहेगा, ठीक है। फिर तीसरा, इंटायर रेवेन्यू गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको जब मैं पढ़ा रहा था बताया था इसका जो कंट्रोल मैनेजमेंट किसके हाथ में, सीबीडीटी के हाथ में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसका कंट्रोल मैनेजमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इसीलिए आपने इसको क्या नाम दिया था, सेंट्रल लेवल का टैक्स नाम दिया था। तो ध्यान रखना है आपको इस बात को, यहां पर पूरा पूरा पैसा कौन उठा के ले जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीजीएसटी एसजीएसटी की बात करता है, तब कभी भी आपका बिल निकला होगा आप देखे होंगे 50-50% का पेमेंट होता है दोनों। जीएसटी आने के पीछे झगड़ा क्या था, यही तो था, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट 90% चली जा रही थी, स्टेट को कुछ मिल नहीं रहा था, ठीक है। यहां पर देखिए पॉइंट और 5, प्रीवियस ईयर इनकम एसेस इन दी असेसमेंट ईयर। यहां पर देखोगे इनकम आप प्रीवियस ईयर में कमाते हो और टैक्स आप असेसमेंट ईयर में पे करते हो कि नहीं। तो प्रीवियस ईयर की इनकम पर आप असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं, कहां पर, डायरेक्ट टैक्स में। बट यहां पर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप अगर सप्लाई किए हो आप टैक्स पे करोगे, आप सप्लाई नहीं किए हो टैक्स नहीं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सीबीडीटी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, या इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, क्योंकि सारा कंट्रोल मैनेजमेंट किसके हाथ में, सीबीडीटी के हाथ में है ना, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। लेकिन यहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम की बात करता है, सीबीईसी जो होता है वो एक्साइज और कस्टम को क्या करता है, कंट्रोल और मैनेज करता है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए आप, देखोगे इसका नेचर क्या है, प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे इनकम बढ़ी है टैक्स रेट बढ़ती चली गई है। लेकिन इसका क्या है, आप अगर छोटी बोतल कोल्ड ड्रिंक खरीदोगे तब भी रेट जीएसटी का सेम है, बड़ी बोतल खरीदोगे तब भी सेम।
तो हमको क्या करना चाहिए, बड़ा खरीदो। ठीक है, यहां तक कोई समस्या बताइए आप, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके, इसमें मैंने आपको कुछ नया नहीं पढ़ाया है। फिर मैंने आपको ये क्लियर किया था, क्या है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। सबसे पहली बार जीएसटी इंट्रोड्यूस कब हुआ, 2016 में। कब लिखे, कॉन्स्टिट्यूशन का 122nd अमेंडमेंट बिल आया है ना, 2014 में रिसीव किया, एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको एजेंट किसने किया, चेक किसने किया, इंडिया के प्रेसिडेंट ने। ठीक है, ऑन 8 सितंबर 2016, 8 सितंबर 2016 को, एंड बिकम कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 विच पेव्ड द वे फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो ध्यान रखोगे 8 सितंबर 2016 को इसको क्या किया, उन्होंने चेंज करने का प्रयास किया। इनडायरेक्ट टैक्स से कहां पर हम लोग शिफ्ट होने लगे, जीएसटी में। देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन का 101st अमेंडमेंट एक्ट 16 वाज इनएक्ट ऑन 8 सितंबर। तो कहने मतलब क्या है, इनएक्टमेंट में कब आ गया था, 8 सितंबर 2016 को, विथ फॉलोइंग सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट। और इन अमेंडमेंट के साथ, अमेंडमेंट क्या था, कंकरेंट पावर ऑन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। कंकरेंट पावर का मतलब क्या होता है, तीन लिस्ट बताएगी, सेंट्रल, स्टेट, कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब क्या है, दोनों के पास पावर, किसके किसके पास, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट के पास। कंकरेंट का मतलब बराबर बराबर पावर के साथ जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, द लॉ मेक्स गवर्निंग गुड्स एंड सर्विसेज, इट मींस देयर विल बी डबल कंट्रोल ऑफ स्टेट सेंट्रल अथॉरिटी फॉर ऑल एसएससी। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों एसएससी के पास, ठीक है, एसएससी के ऊपर दोनों का कंट्रोल है, किसका किसका, सेंट्रल का और स्टेट। क्योंकि जो भी टैक्स होगा जीएसटी का वो 50% किसको जाएगा, स्टेट को, 50% किसको जाएगा, सेंट्रल। पढ़िए, एज पर आर्टिकल 246 ए, किस लिस्ट की बात कर रहा है ये, आर्टिकल 246 ए है, ये लिस्ट नंबर 2 की बात कर रहा है। किसकी बात हो रहा है यहां पर, स्टेट असेंबली। अगर ये चाहे जीएसटी को लगा सकता है, द पावर टू लेवी जीएसटी हैज बीन गिवन टू द पार्लियामेंट एज वेल एज लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, है ना। जीएसटी लगाने का जो पावर है वो आर्टिकल 246 ए में है। अगर ये चाहे किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा सकता है। ठीक है, देखोगे ए बी सी डी है यहां पर। सी जीएसटी मतलब क्या है, इनेक्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सी जीएसटी मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, या सी का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल, जी फॉर गुड्स, यस फॉर सर्विस, टी फॉर टैक्स। आई जीएसटी का मतलब क्या हो गया, ये भी कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। आई का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। एसजीएसटी का मतलब क्या है भैया, ठीक है ना, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको कौन लगाएगा, यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी का गुड्स और सर्विस टैक्स है कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाएगी। ये सारी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि भैया सीजीएसटी कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, आईजीएसटी भी कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एसजीएसटी कौन लगाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, यूटीजीएसटी कौन लगाएगा, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी किसके हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। बात समझ में आ रही है आपके पड़ोसी। आईजीएसटी विल बी अपॉर्शनड, अपॉर्शनड का मतलब क्या होता है, बंटवारा। ठीक है, बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का काम क्या है, जीएसटी से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, चाहे वो रेट डिस्कस करना हो, है ना, चाहे सीबीडीटी कोई रूल रेगुलेशन सर्कुलर पास करे, है ना, या पावर हो गया किसके ऊपर क्या कैसे लगाना, ये सारी बात, हायर रेट कौन डिटरमाइन करेगा, ये सारी बात कौन करता है, आपका जीएसटी काउंसिल करता है। ठीक है, तो वही ये कह रहा है, इसका बंटवारा कौन करेगा, स्टेट और सेंट्रल करेगी, उस मैनर में करेगी जिस मैनर में पार्लियामेंट ने अपने लॉ में रिकमेंड किया है। जो लॉ कौन बनाया है, जीएसटी काउंसिल। ठीक है, डी,
जीएसटी विल बी लेवाइड ऑन ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जीएसटी लगाया जाता है, किसके ऊपर लगाया जाएगा? सभी गुड्स और सर्विस के ऊपर, लेकिन इसमें किसके ऊपर नहीं लगा? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन। मैंने आपको बताया जीएसटी सबके ऊपर लगता है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और 1 एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़कर। बात समझ में आ रही है आपकी? आगे बढ़ो। डी, जीएसटी विल बी लेवाइड ऑन ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अच्छा, ये तो अभी बताया ना। The explanation to Article 269A of Constitution of India provide that the import of goods or service will be deemed as supply। अगर आप इंपोर्ट कर रहे गुड्स या सर्विस का, तो उसको आप क्या मानोगे? डीम्ड सप्लाई मानोगे, मानोगे सप्लाई हो रही है। इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। और कैसा होगा ये? इंटर स्टेट होगा, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कवर करोगे। इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आईजीएसटी विल बी लेवाइड अलोंग विद द बेसिक कस्टम ड्यूटी। ठीक है ना? क्या कह रहा है? अगर इंपोर्ट कर रहे गुड्स का आईजीएसटी को लगाओगे किसके साथ? जो भी बेसिक कंडीशन होगी या बेसिक कस्टम ड्यूटी आपकी होगी। जैसे कुछ जगह पर एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर क्या है? आपका कस्टम ही एप्लीकेबल है, वहां पर जीएसटी थोड़ी आ पाया है। उसको ये माना जाता है कि क्या कर रहे हो आप, उसको जीएसटी के साथ लगा रहे हो। इट मीन्स आईजीएसटी विल बी लेवाइड इन रिप्लेसमेंट ऑफ सीबीडी। सीबीडी मतलब क्या होता है? काउंटरवेलिंग ड्यूटी, ठीक है, या काउंटर वेलिंग ड्यूटी प्लस स्पेशल सीबीडी इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस ओनली आईजीएसटी विल बी लेवाइड। तो अब ये सब कॉन्सेप्ट आपके खत्म हो गए। काउंटर बिलिंग ड्यूटी या स्पेशल सीबीडी क्या था? जब आपका कोई प्रोडक्ट है, चाइनीज गुड्स क्या है? सस्ते हैं। सस्ता क्या है? उसका कॉस्ट सस्ता है। वो छोटे लेवल पर सामान नहीं बनाता है, बल्क लेवल बनाएगा, और जितना बल्क लेवल में आप प्रोडक्शन करोगे उतनी सस्ती होगी। ठीक है? तो हम अपने उत्पाद को सेव करने के लिए क्या करते थे? काउंटर बेलिंग का मतलब क्या है? आपको कोई एक झापड़ मारेगा, आप उसको एक झापड़ मारोगे। हो सकता है तुम 2 3 4 मार दो, वो तगड़ा होगा तो वही 3 4 मार देगा। तो क्या है? अपने प्रोडक्ट को सेव करने के लिए आप ये ड्यूटी लगाते थे। ठीक है? हैवी ड्यूटी आप इसको बोल सकते हो। पहले चलिए एफ पढ़िए। एफ हो गया। Principle for determining the place of supply and when the supply take place in the course of interstate trade or commerce shall be decided by the parliament। इंटर कोर्स क्या होता है, सॉरी इंटर स्टेट क्या होता है और इंटर स्टेट क्या होता है, ये दोनों बात कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। ठीक है? हमने बताया था कि नहीं, अगर दो स्टेट हैं, दो यूटी हैं, एक स्टेट एक यूटी हो, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आपका कोई स्टेट में हो, तो इन सबको आप क्या मानोगे? इंटर स्टेट मानोगे। लेकिन अगर सेम स्टेट सेम यूटी हो, है ना, या सेज टू सेज है, तो क्या मानोगे आप? इंटर स्टेट मानेंगे। ठीक है? बी पॉइंट क्या है? द पावर टू लेवी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन द गुड्स मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन इन दी इंडिया इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सब पर लगेगा, ठीक है, या जीएसटी सब पर लगेगा, इन पर नहीं लगेगा। इन पर क्या लगेगा? यही क्या है तुम्हारे 5 पीपी है, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड नेचुरल गैस, एविएशन, टरबाइन फ्यूल। ये 5 क्या तुम्हारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ये क्या है? टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट। सिगरेट महंगी हो गई, फिर देखो 35% बढ़ गया कि नहीं टोबैको प्रोडक्ट का। लेकिन आज भी लोग क्या है? खाएंगे पिएंगे वही जिससे लोग मरेंगे। ठीक है? आगे बढ़ो। पावर टू इम्पोज टैक्स ऑन सेल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज स्टिल प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है? इस पर इम्पोज या इस पर टैक्स लगाने का जो पावर है किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। वही 5 पीपी और 1 एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन।
बात समझ में आ रही है ऋषभ? पढ़िए इसको। पढ़ लिए। However, one GST council recommended the date from which GST imposed on these products except alcoholic liquor for human consumption and no sale tax will be imposed on these products. जब एक बार काउंसिल रिकमेंड कर देगा कि जीएसटी इस पर इंपोज होगी उस प्रोडक्ट पर, तो उसको आप मना नहीं कर, लेकिन उसमें एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं हो। As per definition given in Article 366(12)(a), GST cover all the goods except alcoholic liquor for human consumption. इसमें सारे गुड्स को कवर किया है, बट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को नहीं। ठीक है, इट मींस नो जीएसटी कैन बी लिवाइड ऑन
कर लो कर लो। हो गया भाई। वन नेशन वन टैक्स समझ में आया आपके? पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या रेट आपकी सेम रहेगी। दूसरी बात क्या है, रिमूवल ऑफ बंडल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, सीएडी, सैड एंड एक्साइज, सब खत्म हो गया। बंडल जो 17 तरह के टैक्स थे उनको खत्म कर दिया गया और अब केवल एक टैक्स रखा गया जिसका नाम क्या रखा गया, जो किस पर लगता है, सप्लाई पर लगता है। सप्लाई किसी करोगे आप, गुड्स या सर्विस या इंक्रीज इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस करना क्या कर दिया इसने, अच्छा आसान कर दिया। कैसे? आपके ऊपर बर्डन है नहीं ना, आप तो मैन्युफैक्चरर रिटेलर हो भाई, देना किसको है, कस्टमर कंज्यूमर को देना है, आपका है, लोड ले रहे हैं, पे करें। इसका इंपैक्ट आपके बिजनेस पर नहीं पड़ रहा, किसके ऊपर पड़ेगा, कस्टमर। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज डिमांड विल बी लीड टू इंक्रीज सप्लाई। इससे क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जा रही है, लो हो जा रही है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, जिससे सप्लाई भी क्या है, बढ़ रही है। हेंस दिस विल अल्टीमेटली लीड टू राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिसके वजह से क्या हो रहा है, गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, रिजल्टली बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है ना, जिससे क्या हो रहा है, इंडिया पूरी तरह से डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इट विल बूस्ट एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, बूस्ट हो रहा है, बढ़ रहा है एक्सपोर्ट एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। इंप्लॉयमेंट का जनरेशन हो रहा है, जैसे जीएसटी नया आया, लोग सीखेंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, 10 इंक्रीज जीडीपी, जिसकी वजह से क्या है, ज्यादा कमाओगे, ज्यादा खर्च करोगे, जीडीपी क्या करेगा, बढ़ेगा। जीएसटी बिल एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, जीएसटी कहां तक है, ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें इंक्लूड किया गया, किसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भी क्या है, इंडिया का पार्ट है। आप क्या इंडिया का पार्ट जम्मू कश्मीर को नहीं मानते हैं, मानते। यूके को भी इंडिया का पार्ट मान रहे हो,
यूके मतलब उत्तराखंड है ना, ओपी ओके। ऑन 7th July 17 द जम्मू एंड कश्मीर गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 17